First question. Who among the following authors initially used the term social physics? तो सोशल फिजिक्स किसने यूज किया था? अगस्ट कॉम्ट ने. करेक्ट. हु सेड, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. हु सेड सिविलाइजेशन इज ऑलवेज एडवांसिंग बट नॉट कल्चर? ये किसका स्टेटमेंट है? मैकीवर का. स्टेटमेंट नंबर बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड. An author thought of society to be consisting in the consciousness of kind. ये किसका स्टेटमेंट है? गिडिंग्स. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. मैच करना. मैकीवर. तो मैकीवर क्या लिखा था? उसने लिखा था सोसाइटी. डेविस, किंग्सले डेविस का क्या हो जाएगा? ह्यूमन सोसाइटी. बर्गर, पीटर बर्गर का इन्विटेशन टू सोशोलॉजी. एंड बर्स्टेड, इसका हो जाएगा सोशल ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द सोशल रिलेशनशिप प्राइमरली इन्वॉल्व? तो सोशल रिलेशनशिप क्या होता है? कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. क्वेश्चन नंबर 4. ए ग्रुप ऑर्गेनाइज टू अचीव ए सर्टेन पर्पस इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पर्पस इसमें होता है एसोसिएशन में. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग थॉट ऑफ रिलीजन एज ओपियम ऑफ द पीपल? ये किसने कहा था? मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? व्हिच इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? तो बेसिक डिस्टिंक्शन क्या होगा इसका? कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव. तो ये ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 9. Ceremonies that mark a critical transition in the life of an individual from one phase of cycle life to another. तो इसे क्या कहता है? राइट्स ऑफ पैसेज. राइट्स ऑफ पैसेज एक किताब है. किसकी किताब है? उसने अर्नोल्ड वैन की किताब है. क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते. इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात कौन करते हैं? शुमनर का कंसेप्ट है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप C.H. कूले. गिमिन साहब, गेसल साहब, ये टॉनेस का है. क्लोज्ड एंड ओपन ग्रुप, ये किसका है? ह्यूमंस. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. whoming the following gave the concept of anticipatory socialization? Anticipatory socialization concept किसने दिया? R.K. मार्टन. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11. assertion and reason. Monogamy is the most common form of marriage in the contemporary society. ये करेक्ट है. Status of women gets enhanced only through monogamy. No, ये एक only की वजह से स्टेटमेंट कर रॉन्ग हो जाएगा. यानी स्टेटमेंट यानी assertion क्या है? करेक्ट है और ये गलत है. उसके बाद 13 क्वेश्चन देख लेते. When a girl of the higher caste marries a boy, तो हायर कास्ट गर्ल और लोअर कास्ट बॉय हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिलोम मैरिज. क्वेश्चन नंबर 14. इन द मैट्रियार्कल फैमिली द पोजिशन ऑफ वुमेन इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी सुप्रीम इन ऑल मैटर्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इट्स कैरेक्टरिस्टिक? डिसेंट इज रिकॉन थ्रू मदर, ये करेक्ट है. मैरिज रिलेशंस आर नॉट परमानेंट, ये भी करेक्ट. वाइफ लिव्स इन द हाउस ऑफ हर हस्बैंड, नो. मैट्रियार्की में पेट्रियार्की में ऐसा होता है. तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सी. क्वेश्चन नंबर 15. द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ एटोमिस्टिक फैमिली. एटोमिस्टिक फैमिली का कंसेप्ट किसने दिया? जिमरमैन ने. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. पीटर वोर्से, W.W. रोस्टे, A.G. फ्रैंक की किताब है
अंडर डेवलपमेंट एंड रेवोल्यूशन। रेनहार्ड बेंडिक्स का कौन सा होगा? नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप, स्टडी ऑफ द सोशल चेंजिंग सोसाइटी। पीटर वर्से किताब है थर्ड वर्ल्ड। डब्ल्यू रुस्टो का है द स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन शुड सीक स्पाउस फ्रॉम आउटसाइड वंस डिसेंट ग्रुप, तो इसे कहते हैं एक्सोगेमी। वुमेन ऑफ द हायर कास्ट कैन नॉट मैरी मैन ऑफ, यहाँ पर होगा कैन मैरी मैन ऑफ लोअर कास्ट, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम। वन शुड मैरी ओनली विद इन वंस कास्ट ग्रुप, तो इसे कहते हैं इंडोगेमी। एंड द मेन ऑफ हायर कास्ट कुड मैरी वुमेन ऑफ लोअर कास्ट, कहते हैं अनुलोम। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, व्हिच फैक्टर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट दिस डिफरेंस? ग्रेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, ये तो हो जाएगा। वास्टनेस ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, ये भी हो जाएगा। डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ये भी है करेक्ट। हियरार्की ऑफ कमांड क्या है? ओल्ड ब्यूरोक्रेसी में भी होते थे और अभी भी होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? लुकिंग ग्लास सेल्फ मीन्स, लुकिंग ग्लास सेल्फ को क्या मतलब? बाय सेल्फ फीलिंग को कहा जाता है लुकिंग ग्लास सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20, सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू फ्राई रिप्रेजेंट्स part of individual's personality that was created through socialization process which occurs throughout one's life. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग संस्कृताइजेशन इज प्रोसेस ऑफ, संस्कृताइजेशन में क्या होता है? हेटेरोजेनेटिक चेंज एंड चेंज इन कल्चरल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। 21, which of the following is not a functional utility of social stratification? It helps in providing opportunity, ये हो जाएगा। It develops a spirit of struggle, ये भी। It helps in deciding responsibility of everyone in the society. It helps in identifying unsuitable, तो ये क्या हो जाएगा? Not a functional utility. Question number 25, which of the following concepts are applied to analyze the process of civilization change? सिविलाइजेशन चेंज को अपडेट करने के लिए क्या होता है? ये सनसेट एंड एडिशनल कल्चर किसने दिया था? प्रथम सरोकिन। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following theories make us believe that caste system is not of human but of divine? तो ये तो ट्रेडिशनल थ्योरी ही बताएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इथनिक रिफॉर्म सक्सेसनिस्ट सब नेशनल, तो भक्ति मूवमेंट जो था एक रिफॉर्म मूवमेंट था, और बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट है वो एथनिक मूवमेंट है। सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है नागा मूवमेंट, एक सेसेशनल मूवमेंट। सब नेशनल मूवमेंट झारखंड मूवमेंट है, क्या है? सब नेशनल मूवमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट है which of the following is an essential element of the social class? Feeling of equality among the members of a class, ये भी करेक्ट। superiority against those who are at the lower ladder of society, ये करेक्ट। inferiority against those who are at the higher ladder of society, ये भी करेक्ट। यानी क्या हो जाए? all the above. Question number 27, who propounded the theory of internal external role? SF नाडेल ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डर्कहाइम हैज आइडेंटिफाइड द इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ क्राइम? इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ क्राइम उन्होंने क्या कहा था? कलेक्टिव सेंटिमेंट अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ नॉर्म्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट,
Who among the following formulated the theory of middle class within the Marxian framework? तो मार्क्सियन फ्रेमवर्क इसने डारेंडॉर्फ ने इन्होंने मिडिल क्लास को स्केल सेमी स्केल में क्या किया था, डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 32, who has advocated the functional analysis need not be confined to society as a whole but it can be extended to an organization, institution or group? ये किसका है, टालकट पार्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Radcliffe Brown, which of the following does not contribute to the integration and survival of society? तो उस रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार क्या हो जाएगा, लीडरशिप के वजह से इंटीग्रेशन नहीं होता। 33, सोशल एनालिसिस ऑफ एक्शन इज अल्टीमेटली कंसर्न विद इंडिविजुअल्स एंड नॉट कलेक्टिविटीज। करेक्ट है, ये मैक्स वेबर का स्टेटमेंट। कलेक्टिविटीज आर ट्रीटेड एज सोलली द रिजल्टेंट्स एंड मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टिकुलर एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हेंस दीज अलोन कैन बी ट्रीटेड एज एजेंट्स इन ए कोर्स ऑफ सब्जेक्टिवली अंडरस्टेबल एक्शन। तो ये भी करेक्ट है, यानी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्विजिट्स इज एप्लीकेबल टू सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ मेलिनोवस्की। सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ मेलिनोवस्की में क्या, ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू पैरेटोज लॉजिकल एक्शन। पैरेटोज लॉजिकल एक्शन is objectively logical action, any option number B. Question number 39, who has written on objectivity पर किसने लिखा, दरखाइम ने। Question number 35, which of the following is associated with the basic principle of symbolic interactionism? symbolic interaction का basic principle क्या है, people are able to modify or alter the symbols used in interaction based on the interpretation of action। ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट मैक्स करना है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसका, इमाइल दरखाइम का। स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन सोशियोलॉजी, तो स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन सोशियोलॉजी किसका है, शुशलर एंड म्यूलर। मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, तो ये किसका है, मैक्स वेबर का। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, तो ये है गुड एंड हार्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट फॉर क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास कंससनेस। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कंपैरेटिव मेथड और इनडायरेक्ट, ये तो इमाइल दरखाइम ने इस्तेमाल किया था। हु वाज, क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज हैज यूज्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, तो ये मेलिनोवस्की ने इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज प्रपोनेटेड द आइडिया दैट वी कैन ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स, ये क्या है, इमाइल दरखाइम। नेक्स्ट, which of the following questions are investigated in exploratory research design? So why is it, what it is, so ये सारा हो जाएगा, all of the above। 47 में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का रिसर्च किया था WF वाइट ने, अमेरिका में रिसर्च किया था। सोशल फैक्ट के बाद कौन करते, इमाइल दरखाइम। वर्स्टी एंड मैक्स वेबर। मिडिल रेंज थ्योरी RK मर्टन। और 43 में क्या कहता है, व्हिच मेथड इज मोर सुटेबल फॉर कलेक्टिंग डेटा, नॉन लिटरेट कम्युनिटीज को क्वेश्चन दे नहीं सकते, यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड का जो पर्पस है, टू एक्सटेंड मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशनशिप ऑफ ए फेनोमेनॉन। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, ए सैंपल यू सेलेक्टेड बाय लॉटरी फ्रॉम द टोटलिटी,
यानी सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओपन एंडेड टेबल। तो ओपन एंडेड टेबल से मोड एंड मीन निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट कोवेरिएंस बिटवीन टू क्वालिटेटिव। तो फायूल दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 विच वन variable is qualitative and another variable is quantitative, so which measure will be finding covariance। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के बीच वेरिएंस कोवेरिएंस निकालने के लिए हम चार स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट एम एन श्रीनिवास एक्सप्लेन द कास्ट मोबिलिटी। तो ये हो जाएगा क्या, संस्कृताइजेशन। तो ये 2010 का पूरा क्वेश्चन खत्म।